चलिए आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में चलते हैं। क्लास 10th के केमिस्ट्री 1 मतलब रसायन शास्त्र चैप्टर 1 चलते हैं। चैप्टर 1 सबसे पहले एक्सरसाइज लिख देते हैं, याद रखिए एक्सरसाइज 1 के बारे में चलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में समझते हैं और एक ही वीडियो में पूरा शॉर्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहता है आंसर देखिए, कहता जब एक या अधिक मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। कौन से पदार्थ बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, आगे कहता अभिकारक और उत्पाद में अंतर लिखे। अभिकारक और उत्पाद में अंतर लिखे। देखिए ऊपर से ही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। कहता अभिकारक किसको कहते हैं? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लिया उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। एक या एक से अधिक पदार्थ जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जो नए पदार्थ बना उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक किसको कहते हैं? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसको कहेंगे? जो नए पदार्थ बनता है अभिक्रिया में उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आगे अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण क्या है इसके बारे में कहता है अभिक्रिया के दौरान अघुलनशील पदार्थ। क्या है? अघुलनशील पदार्थ मतलब जो घुलता नहीं है, ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप किसको कहते हैं? अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ अघुलनशील हो मतलब जो घुलता ही ना हो, ठोस पदार्थ हो, उसको अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप पदार्थ इसको कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। आगे क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो कहता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निकलता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है? निकलता है, उसको क्या कहते हैं? अब उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए जो वैसा पदार्थ जिससे क्या कहता है? ऊष्मा निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रहा है, उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण सिंपल परिभाषा है इसका, जिस अभिक्रिया के दोनों तरफ मतलब जना मान चलिए ये भी साइड दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। ये तत्व भी समान नहीं है लेकिन दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक संतुलन समीकरण कहते हैं। यहाँ याद रखिए समान होना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास 4 रुपया है तो आपके पास भी 4 रुपया होना चाहिए, तो उसको रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर हमारे पास 2 HCl है या हाइड्रोजन 2 है तो आपके पास भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण क्या? रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम का दिया है ऊपर पर। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया बताए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, उसको लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले अभिकारक को बाईं ओर लिखना है। अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक मतलब ये इसको बाईं ओर लिखना है। उत्पाद को दाईं ओर लिखना है। नया कौन बन जाता है? ये अभिकारक है। यहां समझिएगा ये दोनों क्या हुआ? अभिकारक हो गया। क्या हुआ? अभिकारक हो गया। और उत्पाद इसको कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आगे दिशा दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? तीर चिन्ह के है। कोई तीर चिन्ह है, ये तीर को ही क्या कहते हैं? दिशा दिखा रहा है। क्या कर रहा है? दिशा दिखा रहा है। और समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। ये नीचे हम अगर अभी ये समझा रहे हैं यहाँ संतुलित समीकरण, अगर हाइड्रोजन 2 है तो इधरो हाइड्रोजन 2, अगर Mg 2 है तो इधरो Mg 2, मैग्नीशियम अगर 2 इधर तो 2 उधर भी होना चाहिए, याद रखेगा। चलते ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया
कहता उष्मा निकलती है, उष्मा छेपी में क्या होता है, उष्मा निकलती है, क्या हो रही है, उष्मा। और जब उष्मा निकलेगा तो आपको पता है ना, ताप बढ़ता है। जैसे अभी घूरा उड़ा जलाते क्या होता है, जलने से आग निकलता है, और जब आग निकलता है देखते अपना रहते सट्टा भागते, मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ रहा, क्या हो रहा, ताप बढ़ रहा, मतलब उसको तापने के लिए ताप बढ़ता है तो हम पीछे धीरे धीरे जा सकते हैं। लेकिन उष्मा शोषी मतलब होता है किसी भी उष्मा को अवशोषित अपने अंदर करना। जैसे उष्मा ली जाती है, उष्मा ली जा रही, कौन सी को ऐसा पदार्थ कौन बताओ जो उसमें उष्मा ली जाती है, कोई है ऐसा पदार्थ, आप बता देते हैं। जैसे लोहा, हीट लोहा को गर्म कर दो, उसको पानी में डालो, क्या करो, वो क्या कह देगा, वो उष्मा को घटाएगा, लेगा अपना पानी अपना अंदर, उष्मा क्या करता है, लेता है, और ताप को क्या करता है, धीरे धीरे देखते होंगे वो हीट हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या होता, कम होने जाता, क्या होता, कम। कभी कभी हम आते हैं धूप में पटपटाए, क्या होता है, पटपटाए लाते हैं, क्यों तुरंत दूध एक बूंद पानी उझलते हैं, तो क्या होता है, हमारा उष्मा, हमारा जो होता है हीटिंग पावर जो होती है, वो पानी उसको क्या करता है, अपने और अवशोषित करके हमको ठंडा करने लगता, क्या करने लगता। जब ठंडा होगा तो हमारा ताप धीरे धीरे, शरीर के जो तापमान होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होता है। आगे करता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। सबसे पहला विशेषता है गैसों की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति, अपक्षेपण बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। तो गैस का उत्पत्ति, कोई भी अभिक्रिया कीजिएगा उसमें गैस बनेगा तो बनेगा। अवक्षेपण मतलब ठोस पदार्थ कुछ न कुछ बचेगा, अवक्षेप मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ कुछ न कुछ में बचवे करेगा। आगे का रंग परिवर्तन, अब मान के चलो अभी हम इसमें कोई रेड में अगर नींबू डाल दे तो उसका कुछ न कुछ रंग परिवर्तन होगा तो होगा। अगर पीला वाला भी कोनो अलग रंग मिलाइए तो उसका कलर चेंज होगा, मतलब अभिक्रिया दो रंग का भी अभिक्रिया करेगा तो अगला रंग तैयार हो जाता, रंग परिवर्तन हो जाता। ताप में परिवर्तन, आप मान के चलिए कोई भी ताप परिवर्तन फिक्स होगा, आप गर्म चीज में कोई ठंडा चीज मिलाएंगे तो उसका नॉर्मल ताप अबे करेगा, ज्यादा नहीं ठंडा आएगा ना ज्यादा गर्म आएगा, बीच में नॉर्मल आता है। अवस्था में परिवर्तन, आप क्या पता वो ठोस होगा गर्म में आ जाए, तरल होगा ठोस में आ जाए। जैसे पानी फ्रिज में रखते हैं, उसको अभी क्रिया करा रहे हैं फ्रिज से, मान चलो तो वो पानी में लिक्विड रहता, क्या रहता, पानी रहता, लिक्विड रहता, वो किसमें हो जाता, ठोस हो जाता, क्या होता, ठोस हो जाता। तो इस प्रकार से आपको प्रक्रिया कराया जाता है। तो ये होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, आपको संतुलित करने सिखाएंगे, ये ध्यान से सीखिएगा, संतुलित करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी। संतुलित करने में कुछ भी नहीं, संतुलित सबसे आसान परिभाषा है। हमको अलग अलग भाग लेना, हमको 1 से 20 तक आपको हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, इस तरह से याद करवाए हैं। तो ज्यादा ने 20 से 25 30 तक याद कर लीजिए, जिंक तक याद कर लीजिए। तो इस तरह से याद करने के बाद नॉर्मल तरीका समझ लीजिएगा। अब एमजी क्या गया, एगो है, याद रखिए एमजी क्या हुआ, एगो है, एमजी क्या हुआ, एगो। यहाँ भी एमजी क्या हो गया, एगो। यहाँ एच क्या हुआ, एगो। यहाँ एच क्या हो गया, दो गो, क्या होगा, दो गो, एच क्या हो गया, दो लगा है ना, दो हो गया। तो यहाँ मिला, नहीं मिला, तो हमको इसको मिलाने खातिर सबसे पहले इसके पीछे में कितना लगाना पड़ेगा, 2। जब भी आप लगाइएगा पीछे लगाइएगा, ये नहीं कि ना स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 कितना लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगा दिए। यहाँ लिखते हैं 2, कितना लिखते हैं, 2। तो अब हाइड्रोजन हो क्या गो, 2 गो, हाइड्रोजन क्या हो गया, जब इसमें 2 लगा पूरे में 2 लग गया हो, तो Cl भी कितना, 2, Cl भी कितना, 2। तो देखिए यहाँ भी Cl कितना, 2। अब मिलाइए, Mg क्या गो, यहाँ भी Mg क्या गो, एगो। H हमारा एक था यहाँ, लेकिन क्या था, 2 गो, हमें यहाँ 2 लगाए तो भी H क्या गो, 2 गो। Cl भी क्या हो गया, 2 गो। तो यहाँ भी Cl क्या हो गया, 2 गो। सब बराबर है, जब सब बराबर है तो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, क्या है, संतुलित है। नीचला देखते हैं और समझिएगा, F क्या हुआ, F ही लोहा क्या गो, एगो। यहाँ क्या गो, 3 गो। तो यहाँ कितना लगाना आपको पड़ेगा, 3, कितना, 3 लगा दी। डाउट क्लियर।
आगे ये आप कितना हो गया 3, कितना हो गया बुआ 3। H2 है तो H क्या हो गया 2 गो, H क्या गो 2 गो, यहाँ भी H क्या गो 2 गो, क्लियर। ओ यहाँ क्या गो बुआ 1 गो, यहाँ हो क्या गो 4 गो। आप करेस करे की तो हमको इसके पीछे हम कभी भी लगाएंगे पूरा समीकरण एक पीछे हम लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि बीच में लगा देंगे, नहीं इसके पीछे हम लगाना पड़ेगा। तो ओ हमारा क्या गो 4 गो, तो ओ 4 पुराने खातिर हम यहाँ की करेंगे 4 गो लगा देंगे, की करेंगे 4 पीछे लगा, ये नहीं कहीं लगा दीजिए ना यहाँ। तो आप देखो यहाँ परिवर्तन हो गया 4 दूना 8, हाइड्रोजन क्या हो गया 8 गो, ऑक्सीजन क्या हो गया 4 गो, ऑक्सीजन क्या हो गया 4। लेकिन हमारा यहाँ हाइड्रोजन कत्ता है, हमरा एक पुराना पड़ेगा तो एक पीछे हम कत्ता लगा देंगे 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब मिलाते हैं Fe लोहा क्या गो 3 गो, 3 गो मिल गया। हाइड्रोजन क्या गो, यहाँ भी क्या गो, ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन क्या गो। डाउट क्लियर, संतुलित समीकरण समझ गए, नॉर्मल है। इस तरह से पूरे पूरे बनाए लीजिए। धन्यवाद।